विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संविधानवाद की अवधारणा। देखिए, संविधानवाद को एक आधुनिक अवधारणा के रूप में जाना जाता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि संविधानवाद की अवधारणा बहुत प्राचीन अवधारणा है और ये उतनी ही प्राचीन है जितनी कि ये विचार कि राजसत्ता के प्रयोग की मर्यादाएं तय की जानी चाहिए, सीमाएं तय की जानी चाहिए। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जब आदिम समय में राजसत्ता का उदय हुआ, उस समय राजसत्ता के प्रति दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई होंगी, जिसमें पहला तो था कि सार्वजनिक हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए राजसत्ता का होना अनिवार्य है, और दूसरी प्रतिक्रिया थी कि राजसत्ता के ऊपर नियंत्रण और राजसत्ता के ऊपर कुछ नियंत्रण होनी चाहिए या राजसत्ता के ऊपर कुछ मर्यादाएं या सीमाएं आरोपित की जानी चाहिए, क्योंकि राजसत्ता को यदि अनियंत्रित और अमर्यादित छोड़ दिया गया तो इसके द्वारा सार्वजनिक हितों के ऊपर आघात हो सकता है। हम कह सकते हैं कि राजसत्ता के प्रति ये जो दूसरी प्रतिक्रिया हुई कि राजसत्ता को अमर्यादित नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इससे कि सार्वजनिक हितों के प्रति जो है आघात हो सकता है, उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो इस दूसरी प्रतिक्रिया के ही विकास का परिणाम आधुनिक समय में हमें संविधानवादी अवधारणा के रूप में दिखाई देता है। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि राजसत्ता या शासन की निरंकुशता को किस प्रकार से मर्यादित किया जाए, सीमित किया जाए, ये विचार ऐतिहासिक रूप में जो है चलता चला आ रहा है और उसी का निचोड़ जो है वो संविधानवाद कहा जा सकता है। यदि हम प्राचीन समय के राजनीतिक विचारकों के ऊपर विचार करें तो प्राचीन यूनान में प्लेटो ने भी संविधानवाद की अवधारणा के ऊपर विचार किया था और उन्होंने इस अवधारणा के ऊपर मूलतः नैतिक आधार पर विचार किया, जब उन्होंने ये कहा कि आदर्श राज्य वह राज्य होता है जिसमें जो कि न्याय पर आधारित हो। और न्याय क्या था? न्याय का मतलब था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा की गुणों के प्रमुखता के आधार पर, यानी मनुष्य की आत्मा के जो 3 गुण हैं, विवेक, साहस और विवेक का गुण, साहस का गुण, और हम कह सकते हैं कि कामना का गुण, तो इन 3 गुणों के आधार पर जो है क्षुधा या कामना का गुण, तो इन 3 गुणों की प्रमुखता के आधार पर उसके लिए समाज में जो 3 स्थान तय किए गए, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, तो वह अपने लिए समाज द्वारा निर्धारित जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करता रहे, यही न्याय है। यानी शासक वर्ग का काम करे, सैनिक वर्ग के कार्यों को पूरा करे और उत्पादक वर्ग के कार्यों को पूरा करता रहे, यही न्याय है। इस प्रकार से नैतिक दृष्टि से जो है संविधानवाद की अवधारणा के ऊपर विचार किया। आगे चलकर अरस्तु ने इस अवधारणा पर कानूनी दृष्टिकोण से विचार किया और उन्होंने कहा कि राजसत्ता या शासन जो है वो विधि, उसका आधार विधि होना चाहिए या शासन कानून के द्वारा शासित होना चाहिए। और अरस्तु के समय से जो ये विधिक दृष्टिकोण प्रारंभ हुआ वह आज भी चला आ रहा है और आज भी संविधानवाद की अवधारणा का मूल आधार कानून को ही माना जाता है। यद्यपि इसका दार्शनिक आधार भी रहा है, और क्योंकि विभिन्न समय में जो है, विभिन्न युगों में जो है राजसत्ता के ऊपर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण और मर्यादाएं स्थापित किए गए। यदि हम कहें कि राजसत्ता को नियंत्रित करने के लिए, मर्यादित करने के लिए
कभी शासक विधि का बंधन उसके ऊपर स्वीकार किया गया, कभी प्राकृतिक विधि का बंधन उसके ऊपर स्वीकार किया गया, कभी दैवी विधि जो है राजसत्ता को नियंत्रित करने के लिए जो है मानी गई, या कभी मानव द्वारा निर्मित विधि को जो है राजसत्ता के औचित्य का आधार माना गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभिन्न समय पर विभिन्न कालों में विभिन्न उपायों के द्वारा जो है राजसत्ता के ऊपर मर्यादाएं तय करने की कोशिश की गई। राजसत्ता का वर्तमान में हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में राजसत्ता का कानूनी आधार स्वीकार किया गया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक कानून के पीछे या प्रत्येक कानून की पृष्ठभूमि में सदैव भी कुछ मूल्य या नैतिक विचार रहते हैं, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संविधानवाद की अवधारणा जो है वो एक विधिक अवधारणा के साथ साथ एक मूल्यात्मक अवधारणा भी कही जा सकती कहते हैं या कही जा सकती है। अब हम कहें कि संविधानवाद का अर्थ क्या है। देखिए, संविधानवाद के दो अर्थ स्वीकार किए गए हैं, या पहला है सीमित अर्थ और दूसरा है संविधानवाद का व्यापक अर्थ। सीमित अर्थ क्या है? स्थापित संविधान के अनुसार शासन किया जाना संविधानवाद है, और इस अर्थ में जो है संविधानवाद का ये अर्थ कोरी और अब्राहम ने स्वीकार किया। उन्होंने संविधानवाद की परिभाषा दी है कि स्थापित संविधान के अनुसार शासन किया जाना संविधानवाद है। परंतु हम कह सकते हैं कि ये सीमित अर्थ है, क्योंकि हो सकता है कि वह संविधान ही इस प्रकार का हो जो कि निरंकुशता की स्थापना करने वाला हो। तो स्थापित संविधान के अनुसार शासन किया जाना संविधानवाद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संविधानवाद की एक पूर्व शर्त है संवैधानिक शासन, यानी शासन ऐसा होना चाहिए जिसकी शक्तियां सीमित हों और जो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति या शासितों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ऐसा शासन ही संवैधानिक शासन होता है, और ऐसे शासन या ऐसे संविधान के अनुसार शासन किया जाना ही संविधानवाद कहलाता है। यदि हम कहें कि यदि ये माना जाए कि संविधान के अनुसार शासन किया जाना संविधानवाद है, तो नाजी जर्मनी में संविधान था और उसके अनुसार शासन वहाँ पर हो रहा था। वहाँ का नाजी नेता हिटलर जो है उसके अनुसार ही संविधान के अनुसार ही अपने संविधान के अनुसार ही शासन कर रहे थे, लेकिन उनका शासन जो है वो संवैधानिक शासन नहीं था, क्योंकि वहाँ का शासन जो है वो निरंकुश शासन था या तानाशाही वाला शासन माना गया। यही स्थिति फांसीवादी इटली की थी। वहाँ मुसोलिनी भी संविधान के अनुसार शासन कर रहे थे, लेकिन उनका संविधान ही निरंकुशता की स्थापना करने वाला था। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ में भी संविधान तो था, संविधान के अनुसार शासन हो रहा था, लेकिन वहाँ का संविधान भी संवैधानिक शासन नहीं है। और सब विभिन्न विचारकों के अनुसार सोवियत संघ का संविधान भी जो है एक तानाशाही वाला संविधान था और संवैधानिक शासन नहीं था। यद्यपि सोवियत नेताओं ने और वहाँ के नेतृत्व ने जो है अपने शासन को सबसे पहला जनतांत्रिक शासन कहकर पुकारा था। अब हम देखें कि संविधानवाद का व्यापक अर्थ क्या है या उदार अर्थ क्या है। देखिए, यदि हम कहें कि संविधान व्यापक अर्थ के अनुसार संविधानवाद का अर्थ स्थापित संविधान और विधि के अनुसार शासन किया जाना संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद का मूल आधार ये है कि विधि इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि निरंकुश शासन की स्थापना करने वाली नहीं हो, यानी संविधान शासन का आधार संविधान हो
विधि हो, लेकिन वह संविधान और विधि इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि जिसके द्वारा स्वेच्छाचारी या निरंकुश शासन की स्थापना नहीं हो। इस अर्थ में संविधानवाद का ये अर्थ जो है केसी वेयर की परिभाषा से हम जान सकते हैं। केसी वेयर ने व्यापक अर्थ में कहा कि स्वेच्छाचारी शासन के विपरीत कानूनों के अनुसार शासन किया जाना संविधानवाद है। संविधानवाद का अर्थ कानून के अनुसार, केसी वेयर ने कहा कि संविधानवाद का अर्थ कानून के अनुसार शासन किए जाने से अधिक है। उनके अनुसार उनका मानना है कि संविधानवाद स्वेच्छाचारी प्रकृति के कानूनों के विपरीत प्रकृति वाले कानूनों के अनुसार शासन किया जा रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीमित शक्तियों वाले शासन को उन्होंने संविधानवादी शासन, संविधानवाद कहकर पुकारा है। इसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि विलियम जी एंड्रूज ने भी जो है संविधानवाद का अर्थ बताया और उन्होंने कहा कि संविधानवाद के अंतर्गत शासन पर दो प्रकार की मर्यादाएं लागू की जाती हैं, अंकुश स्थापित किए जाते हैं। पहला तो शक्तियों का निर्धारण करके और दूसरा है शक्तियों के प्रयोग की प्रक्रिया को तय करके। अर्थात संविधानवाद के दो अर्थ हैं, पहला तो है स्वतंत्रता संबंधी और दूसरा है प्रक्रिया संबंधी। यानी इसमें है कि इसका पहला जो अर्थ है कि शक्तियों का निर्धारण करके। इसका मतलब ये है कि शासक और शासित के बीच जो है शासित और शासक के बीच जो है शक्तियाँ कौन कौन सी होंगी, शासक के पास कौन शक्तियाँ होंगी और शासकों के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी। इस प्रकार से पहली शर्त है कि स्वतंत्रता संबंधी और दूसरा है प्रक्रिया संबंधी। अर्थात अब शासकों के पास जो शक्तियाँ हैं वह उनका प्रयोग किस प्रकार से करेगा, उसके प्रयोग के तरीका क्या होंगे, और दूसरा जो है कि शासकों के पास भी जो शक्तियाँ हैं उनके प्रयोग की प्रक्रिया क्या होगी। और हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अब बात आती है कि क्या नागरिकों को ऐसा शासन संविधानवाद है जो नागरिकों की स्वतंत्रताओं का समर्थन करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा शासन भी संविधानवाद नहीं कहा जा सकता है जो सिर्फ नागरिकों की स्वतंत्रताओं का समर्थन करता हो। संविधानवादी शासन नागरिकों की जो अनियंत्रित स्वतंत्रताएं हैं या स्वेच्छाचारिता का भी समर्थन नहीं करता है। और इस संबंध में जे.एस. राउसेक की परिभाषा जो है वो बहुत अच्छी परिभाषा है। उन्होंने कहा, जे.एस. राउसेक ने कहा, संविधानवाद सीमित सरकार तथा शासन व शासित पर नियंत्रण की व्यवस्था है। संविधानवादी शासन ऐसा शासन होता है जहां पर सरकार की शक्तियां भी सीमित हों और साथ ही साथ जहां पर शासक और शासित दोनों के ऊपर कुछ नियंत्रण हो, कुछ मर्यादाएं हों और कुछ अंकुश हों। ऐसा शासन संविधानवादी शासन कहलाता है, या यहाँ पर जहाँ पर ऐसा शासन होता है वह शासन संविधानवाद का उदाहरण कहा जा सकता है। अब जो परिभाषाएं हैं, जो अर्थ बताया गया उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधानवाद के संबंध में निष्कर्ष रूप में 4 बातें कही जा सकती हैं। पहली बात तो यह है कि संविधानवाद जो है वो व्यक्ति के स्थान पर संस्थाओं के माध्यम से शासन की बात करता है या संस्थाओं के माध्यम से शासन चाहता है, क्योंकि संविधानवाद का जो आधार है, मूल आधार क्या है, विधि है। तो जहाँ पर विधि शासन का आधार होती है वहाँ पर शासन जो है व्यक्ति के स्थान पर किसके द्वारा होता है, संस्थाओं के माध्यम से शासन किया जाता है। दूसरा है कि जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का गठन, शक्तियाँ और कार्य किसके द्वारा तय होने चाहिए, कानून के द्वारा या विधि के द्वारा तय होने चाहिए। या हम कह सकते हैं कि संस्थाओं के संगठन, कार्य और शक्तियों का आधार विधि होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि विधि भी किस प्रकार की हो, निरंकुशता की स्थापना करने वाली नहीं हो, बल्कि विधि जो है ऐसी हो
जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का आदर करने वाली हो, व्यक्ति की हित और गरिमा का सम्मान करने वाली विधि होनी चाहिए। ऐसे विधि पर आधारित शासन संविधानवादी शासन होगा। और चौथा ये है कि जिस संविधान में ये तीनों लक्षण हो, जो 3 लक्षण अभी बताए हैं, ये तीनों लक्षण जिस संविधान में हो, अर्थात शासन जो है संस्थाओं के माध्यम से हो, शासन का आधार कानून हो, और कानून जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का सम्मान करने वाला हो, उसका आदर करने वाला हो। जिस संविधान में ये 3 बातें हों, ऐसा संविधान जो है वो संविधानवाद का उदाहरण कहा जा सकता है। और ऐसे संविधान के अनुसार जहाँ पर शासन किया जाता है उसे हम संविधानवादी शासन कह सकते हैं, या वहाँ पर हम कह सकते हैं कि संविधानवाद स्थापित है।